नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अभी पुराना पूरी तरह से गया भी नहीं कि नया आ गया। कोरोना ने पूरे देश में कहर मचा रखा है। 2020 के मुकाबले ये कहीं तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में बिस्तर, शमशान में चिताएं और कब्रिस्तान में कब्रों की कमी पड़ने लगी है। नया कोरोना जांच के तौर तरीकों को भी गच्चा देने लगा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि फिलहाल ये कोरोना अपने पीक पर पहुंचने वाला है और इसके बाद इसकी में आ रहे हैं, जबकि पिछली लहर में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही ज्यादा खतरा था। यानी इस बार हालात उल्टे हैं। कुछ राज्यों में तो 25 से 35 साल वाले पीड़ितों की संख्या कुल संक्रमितों के 60% से भी ज्यादा है। 5 अप्रैल को 1,03,000 से ज्यादा केस, 477 मौत। 6 अप्रैल को 96,000 से ज्यादा केस, 446 मौत। 7 अप्रैल को 1,15,000 से ज्यादा केस, 630 मौत। 8 अप्रैल को 1,26,000 से ज्यादा केस, 684 मौत। 9 अप्रैल को 1,31,000 से ज्यादा केस, 802 मौत। 10 अप्रैल को 1,44,000 से ज्यादा केस, 773 मौत। 11 अप्रैल को 1,68,000 से ज्यादा केस, 912 मौत। 12 अप्रैल को 1,61,000 से ज्यादा केस, 779 मौत। ऐसा माना जा रहा है कि देश में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है, उसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इस नए वेरिएंट में डबल म्यूटेशन हुआ है। लगातार 34वें दिन एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ी है। देश में इस वक्त करीब 12,64,698 एक्टिव मामले हैं, यानी कुल संक्रमण का 9.24%। बदलता कोरोना वायरस न केवल संक्रामक है बल्कि बहुत शातिर भी है। इसके नए लक्षण तो सामने आए ही हैं, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि ये टेस्ट को भी गच्चा दे रहा है। आरटी-पीसीआर जैसे विश्वसनीय टेस्ट भी फेल होते जा रहे हैं। कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन गंभीर लक्षण के आधार पर उनका इलाज किया गया। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इस टेस्ट में नाक और गले से लिए गए स्वैब की जांच की जाती है। इसमें वायरल आरएनए का पता लगाया जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये तय हो जाता है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस इस टेस्ट को भी गच्चा दे रहा है और कई मामलों में इस टेस्ट से कोरोना पॉजिटिव होने का पता नहीं चल पाया, जबकि मरीज संक्रमित था। दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 2-3 बार आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने पर भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन मरीज में कोरोना के सारे लक्षण मौजूद थे। मरीज को बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ थी। सीटी स्कैन में फेफड़े में मौजूद पैच भी कोरोना संक्रमण का ही सबूत दे रहे थे, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव थी।
एक दूसरे टेस्ट से ऐसे मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस टेस्ट का नाम है ब्रोंकोलेवुलर लेवेज यानी BAL टेस्ट। इस टेस्ट में मुंह या नाक के जरिए एक पाइप मरीज के शरीर में डालकर फेफड़े से फ्लूइड लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि कभी कभी कुछ मरीजों में वायरस गले या नाक को संक्रमित नहीं करता, यानी इन दोनों जगहों पर मौजूद नहीं रहता। इसलिए यहां से लिए गए सैंपल के नतीजे पॉजिटिव नहीं आए, लेकिन फेफड़े से लिए गए सैंपल का नतीजा पॉजिटिव आया। माना जा रहा है कि 15 से 20% मरीजों में ऐसा हो सकता है। एक दूसरे विशेषज्ञ का कहना है कि हो सकता है कि वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो रहा हो। वायरस में बदलाव की वजह से इस बार मरीजों में नाक बहने, सर्दी और कंजंक्टिवाइटिस जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं जो पहले नहीं थे। वायरस की लुकाछिपी का ये खेल मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो एक ओर जहां मरीज का इलाज नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर वो संक्रमण फैलाता रहेगा। दोनों ही हालत खतरनाक हैं। एक ओर जहां मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है, वहीं उसकी वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। देश में कोरोना के ताजे आंकड़े हालात बयान करने के लिए काफी हैं। अस्पतालों में बिस्तरों से लेकर शमशान में चिताओं तक के लिए एक बार फिर कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन नाउम्मीदी के अंधेरे के बीच कुछ खबरें उम्मीदें भी पैदा करती हैं। भले ही कोरोना का आंकड़ा रोजाना 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका हो, लेकिन IIT कानपुर के स्कॉलर्स ने जो नया अनुमान लगाया है वो कोरोना के खौफ के बीच नई उम्मीद पैदा करता है। कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों के इरादे को मजबूत करता है। IIT कानपुर के गणितीय मॉडल के मुताबिक 1,70,000 के स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी दर एक बार फिर घटने लगेगी। हालांकि इससे पहले 20 से 25 अप्रैल के बीच कोरोना अपने चरम पर होगा। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के मुताबिक इस बार इस संक्रमण की रफ्तार पिछली बार के मुकाबले काफी तेज है। पिछली बार संक्रमण की तीव्रता 0.15 थी, वहीं इस बार ये 0.4 हो गई है। संक्रमण की तीव्रता इस बार दोगुने से भी ज्यादा है। संक्रमण की तीव्रता का मतलब है जहां पिछली बार एक शख्स 7 दिन में दूसरे शख्स को संक्रमित कर रहा था, वहीं इस बार एक शख्स महज 2.5 दिन में दूसरे शख्स को संक्रमित कर रहा है। IIT कानपुर का ये गणितीय मॉडल इसलिए उम्मीद की दस्तक की तरह है क्योंकि भारत में संक्रमण का आंकड़ा 1,68,000 को पहले ही पार कर चुका है और इस मॉडल के मुताबिक 1,70,000 के स्तर पर पहुंचने के बाद कोरोना के मामलों में ढलान की शुरुआत हो जाएगी। अगर मॉडल के अनुमान सही साबित हुए तो दूसरी लहर का पीक करीब है। पीक के बाद मामले के गिरने का सिलसिला शुरू होगा, जो सबके लिए राहत की बात है। आज तक ब्यूरो। नया कोरोना पुराने कोरोना के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा संक्रामक और तेजी से फैल रहा है, बल्कि इसके लक्षण भी अलग हैं। नए कोरोना में आंख और नाक की शिकायत के अलावा डायरिया और उल्टी जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसके लक्षण पुराने कोरोना के लक्षण से लगभग अलग से हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के कोहराम की एक बड़ी वजह वायरस का लगातार बदलना है। कोरोना वायरस में ऐसे म्यूटेशन हुए हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा संक्रामक हो गया है। वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन जहां टेस्ट को चकमा दे रहे हैं, एंटीबॉडीज को धोखा दे रहे हैं, वहीं इसके कई नए लक्षण भी सामने आ गए। बदले वायरस ने केवल संक्रमण ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इसकी वजह से अब बीमारी के लक्षण भी बदल गए। कोरोना वायरस से दुनिया पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जूझ रही है और अब लोग इसे समझने भी लगे हैं। इसके अब तक मौजूद लक्षणों में बुखार, थकान, सूंघने की क्षमता का खत्म हो जाना, गले में दर्द वगैरह शामिल है। लेकिन बदलते वायरस के साथ इसके नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों में जो नए लक्षण देखे गए हैं, उनमें खास हैं आंखों का लाल या गुलाबी हो जाना या कंजंक्टिवाइटिस, कुछ सुनाई नहीं पड़ना, डायरिया और उल्टी, सामान्य फ्लू जैसे लक्षण, मसलन नाक बहना। जबकि आपको याद होगा कि नाक बहने जैसे लक्षण पहली लहर के दौरान नहीं दिखे। चीन में हुई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि लाल या गुलाबी आंखें या कंजंक्टिवाइटिस कोरोना का लक्षण हो सकता है।
ऐसे में आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में सूजन आ सकती है और आंखों से लगातार पानी निकल सकता है। स्टडी में शामिल सभी 12 लोग वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित थे। सभी संक्रमितों को कंजंक्टिवाइटिस हुई थी। चूंकि कोरोना वायरस आंखों के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, शायद इसीलिए अब आंखों में भी लक्षण दिखने लगे। अभी इस बात पर अध्ययन जारी है कि क्या कोरोना वायरस आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकता है। सुनने की ताकत का चला जाना या कानों में साए साए की आवाज भी कोरोना संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल है। पिछले महीने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ। इस शोध रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण से सुनने की समस्या पैदा हो सकती है। एक या दोनों कान बजने लगते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ लोग अस्थायी रूप से बहरे भी हो सकते हैं। स्टडी में शामिल करीब 7.6% लोगों में कान की समस्या दिखी। We are seeing a lot of negative RT-PCR reports, but the patients are getting affected with the same symptoms. So, in those challenging cases, we are trying to extract the virus from deep inside the lung through a procedure called bronchoalveolar lavage. So that is becoming a handy tool for most of the clinicians to diagnose COVID-19 in such patients. कोरोना वायरस श्वसन प्रणाली के ऊपरी हिस्से को संक्रमित करता है, इसलिए आमतौर पर माना जाता है कि पेट की समस्या से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में देखा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को डायरिया और उल्टी की शिकायत भी हो रही है। तो कोरोना संक्रमण के ये भी नए लक्षण हैं। इसीलिए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लोग उल्टी दस्त को हल्के में न लें। इन नए लक्षणों पर ध्यान रखने की जरूरत है और ऐसा कुछ होते ही तत्काल कोरोना टेस्ट कराना चाहिए ताकि इलाज में देर न हो। आज तक ब्यूरो। पुराना कोरोना बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था, जबकि नया कोरोना कम उम्र और बच्चों के लोगों के लिए ज्यादा खतरा बन चुका है। 65% से ज्यादा कोरोना के नए मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं, जबकि हर 20वां कोरोना का मरीज 10 साल से कम उम्र का है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हैं। गौर कीजिए कि कोरोना के कुल मरीजों में 4.42% मरीज 10 साल से कम वाले हैं, यानी बच्चे। परीक्षा देने वाले बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। ये चार्ट बताता है कि 11 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के नौजवानों का कोरोना के मरीजों में हिस्सा 9.79% है। इस कैटेगरी में सारे बच्चे आते हैं, यानी बच्चे अब कोरोना से बचे नहीं हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बच्चे पहले असिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन अब उनमें कई लक्षण दिख रहे हैं, जैसे नाक बंद होना, पेट दर्द, दस्त, गले में दर्द, थकान और सिर दर्द। बच्चे अब बीमार भी हो रहे हैं और उनमें लक्षण भी दिख रहे हैं, यानी आज के हालात में परीक्षाएं करवाना किसी जोखिम से कम नहीं। और शायद इसीलिए अब बच्चों के लिए टीके की वकालत भी हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।